नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम अजय। आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूं। इस टेस्ट सीरीज़ में हमारे जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन तथा करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसमें जो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे वो बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं होता है? आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, इसमें से बताइए कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो बायोगैस का घटक नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, अर्थात जिसका रिसाइकल नहीं हो सकता या उसको बहुत टाइम लगता हो, जो अपने से रिसाइकल ना हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होती है वो आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जब हाइड्रोजन मिलता है तो इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, इसमें वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। इसमें जिस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है उसे निकिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पानी एक अच्छा शीतलक है और इसका उपयोग कारों, बसों, ट्रकों आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में होती है, क्या होती है आपको बताना है। पानी की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसलिए उसका उपयोग कारों, बसों, ट्रकों आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, जो पानी होता है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदर्श गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, किस प्रकार की होती है? तो आपको पता ही होगा आदर्श गैस क्या होते हैं। जो इनर्ट गैस होते हैं हमारे उनके जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो लगभग शून्य होती है। ठीक है, क्या होती है? लगभग शून्य होती है। कैसे होती है? जो हमारे आदर्श गैस होते हैं उन्हें हम लोग आइडल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, और ये गैस हमारे किसी भी अन्य पदार्थों से रिएक्शन नहीं करते हैं और इनके वायतम इलेक्ट्रॉन लगभग भरे होते हैं, इसलिए ये इनका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो शून्य होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विलियम हार्वे ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इटाई बीमारी के लिए कौन सी धातु जिम्मेदार होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैडमियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो आपको बताना है, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है? तो गैल्वनीकरण को हिंदी में जस्तीकरण भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रोटीन का वह मुख्य घटक क्या है जो इसे कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग करता है? तो आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन, ये हमारे प्रोटीन में भी पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट और वसा में पाए जाते हैं। तो इन तीनों से तो हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है हमारा केवल प्रोटीन में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की वजह से हम लोग प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट वसा से अलग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है जिसका कारण है? आपको बताना है, डिप्थीरिया जो एक संक्रामक बीमारी है किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? आपको बताना है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैंसर के ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है,
जब पानी की दी गई मात्रा 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा, पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा? तो आपको पता होना चाहिए जो पानी की मात्रा होती है उसका डेंसिटी पे कैसा रिलेशन होता है। तो हमको पता है डेंसिटी रो इक्वल टू होता है m/v होता है, ठीक है। अगर हमारा डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा घटेगा, ठीक है। तो हमको पता है कि जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है उसकी घनत्व तो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब 0 से हम लोग 4 तक आएंगे, जब घनत्व तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम हमारा घटता जाएगा। उसके बाद जब 4 से फिर आगे जाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या? आयतन, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊष्मा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है? अर्थात किस माध्यम से सूर्य से ऊष्मा जो पृथ्वी तक पहुंचती है? तो आपको पता ही होगा जो रेडिएशन होता है इसके माध्यम से जो सूर्य से हमारी होती है ऊष्मा वो पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है? तो आपको जवाब देना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं MgOH जो होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो उसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी जो होती है प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी बेसिन है और गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली नदी गंगा है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए जो बैंक का अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए बैंक, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? आपको बताना है अंग्रेजी भाषा में भारत का पहला अखबार कौन था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी द हिंदू, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी नेटिव ओपिनियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल गजट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूडान देश से जो होती है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र इकोनॉमिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कांडाला, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का संस्थापक देश नहीं था या फिर नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया जो था ये ओपेक का संस्थापक देश नहीं है। ओपेक क्या है? जो हमारा ये पेट्रोलियम के जो उत्पादक देश हैं उनका एक संगठन था। इसका जब स्थापना हुई थी तो 5 देश मिलकर इसकी स्थापना किए थे। 5 देशों में कौन कौन थे? एक कुवैत था, एक इराक था, एक ईरान था और एक सऊदी अरब था और एक वेनेजुएला था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम वीरप्पन मोइली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है संघ और राज्य के बीच वित्तीय विवरण निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर होता है? तो आपको बताना है संघ और राज्यों के बीच जो वित्त का विवरण होता है किसकी सिफारिश पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी द फाइनेंशियल कमीशन अर्थात वित्त आयोग के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हमारा 2 इसमें कथन है, आपको बताना है इसमें कथन कौन सा सही है या कौन सा गलत है।
तो हम लोग पहले कथन पहला पढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा, दूसरा सही है हमारा और पहला गलत है। पहला क्यों गलत है कि जो हमारा अनुच्छेद 46 है वो अनुसूचित जनजातियों के एजुकेशन को प्रमोट करने के संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधिकार जनहित याचिका को शामिल करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपील न्यायाधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकलन समिति जो होती है संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत की तेल रिफाइनरियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा होगा? आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे जो दक्षिण में है वो कोच्चि हमारा है, ठीक है। उसके बाद है मैंगलोर, उसके बाद हमारा मुंबई, उसके बाद है कोयली। कोयली हमारा गुजरात में है, मैंगलोर हमारा है कर्नाटक में, मुंबई में है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है मुंबई, और जो कोच्चि है वो हमारा केरल में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो सिंपल सा जवाब है इसका, जो अरावली रेंज होती है, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया के किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, जो हमारी दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, वहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर जगह बर्फ़ ही जमी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग शुरू किया था? तो आपको बताना है भारत में लोक निर्माण का विभाग किसने शुरू किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 7th समिट चैलेंज को पूरा करने वाली पहली आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? 7th समिट चैलेंज को पूरा करने वाली पहली आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्पणा कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक के नए प्रबंधक निदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा कुमार होता। कौन है? ऑप्शन डी, शारदा कुमार होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है अंबुबाची मेला जो एक प्रसिद्ध मेला है वो किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। और ये किस मंदिर के किनारे होता है आपको इसका जवाब देना होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यूएस ओपन टेनिस का पुरुष एकल खिताब 2019 संस्करण किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने यूएस ओपन 2019 संस्करण का खिताब जीता था। देखिए 2020 में ज़्यादा करंट अफेयर नहीं बने हैं कोरोना वायरस के कारण, इसलिए जो रेलवे होगा, जो एनटीपीसी आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें हमारा 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर ज़रूर पूछेगा। तो आप लोग इन सारे करंट अफेयर को तैयार कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का वीआर आधारित उन्नत चालक प्रशिक्षण सिमुलेटर केंद्र किस शहर में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगठन ने मिड मानसून 2019 लाइटनिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? तो आपको पता होगा कि मानसून संबंधित जितने भी रिपोर्ट होते हैं वो हमारा IMD जारी करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, IMD। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार
कुल स्वर्ण भंडार के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है कि विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में भारत की कौन सी रैंक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं रैंक, जबकि पहले पे अमेरिका है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 5वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF 2019 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान साथी के लिए किस IIT का चयन किया गया है? तो जो पहली हमारी IIT चयन की गई थी वो थी हमारी IIT दिल्ली, लेकिन जो दूसरी थी वो थी हमारी IIT खड़गपुर, जो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चौथी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड बैठक आयोजित की गई थी, कहाँ पे की गई थी? देखिए 2019 का पूछ रहा है। क्वाड की बैठक जो हुई थी वो हमारी बैंकॉक में हुई थी। ठीक है, चलते हैं। और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।